किसी आयताकार कह रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र का कर्ण 10 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए साथियों इस सवाल को शानदार तरीके से हल करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे देखेंगे किस प्रकार से ये प्रश्न हल होता है। ऐसे शानदार प्रश्नों की सीरीज हल करेंगे और बताएंगे आपको महत्वपूर्ण शानदार तरीका, और ये शानदार तरीका आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथियों देखेंगे कि हम लोग नवोदय विद्यालय, आरएमएस सैनिक पब्लिक स्कूल आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो सेशन चल रहा है उसमें कुछ और आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को समझाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला किस प्रकार से आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आइए पहले प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों आज का पहला और शानदार प्रश्न है कि किसी आयताकार क्षेत्र का कर्ण 10 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे साथियों दिया है, क्या क्या दिया है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिया है आयताकार क्षेत्र का कर्ण, आयताकार क्षेत्र का कर्ण कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 10 मीटर दिया। कितना दिया है, 10 मीटर। अब चौड़ाई भी दी है, क्या दिया है, चौड़ाई भी दी है, चौड़ाई इक्वल टू 6 मीटर। समझेंगे साथियों कैसे हल होगा ये प्रश्न। देखो ये एक इस प्रकार का एक आयत है हमारा, क्या है, आयत। ये एक आयत है, ठीक है। इसे हमने ए बी सी और डी नाम दे दिया। क्या दे दिया, ए बी सी डी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कर्ण डालेंगे। ये हमारा एक कर्ण रहा। अब सवाल क्या कह रहा है कि ये कर्ण की लंबाई है वो 10 मीटर है और ये जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, ये वाली। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे, इसे हल कैसे करेंगे। देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी क्या कहता है उसे समझेंगे। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कर्ण दिया है और ये ऊंचाई दी है और लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला का नाम है AC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर मतलब AB और प्लस एच स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ये एक फार्मूला है साथियों, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे AC दिया है और BC दिया है। AC और BC का मान दिया है, जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, AB। तो साथियों यहाँ से थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इतना समझ पा रहे होंगे आप। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर AB इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा पीछे वाला भाग, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, अंडर रूट के अंदर मान रख देंगे। इससे हमारा AC 10 है तो 10 का स्क्वायर और माइनस BC 6 है तो 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। समझेंगे, अंडर रूट में इसका मान 100 हो जाएगा और इसका मान 36 हो जाएगा।
यहाँ से घटाएंगे साथियों तो कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे कि 64 आ जाएगा। जब 64 आ जाएगा तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 64 के 8 गुणे 8, यहाँ से ले लेंगे एक तो इसकी 8 एक आ जाएगा, 8 मतलब जो आधार है यानी कि BC है, सॉरी AB है, वो निकल के आ गई अपनी 8 मीटर। अब देखेंगे इसमें ये हमारी 8 मीटर निकल के आ गई, और ये एक आयत है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इतना आप जानते हैं। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो आपको मालूम होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना, लंबाई में गुणे चौड़ाई। साथियों लंबाई हमारी 8 मीटर आई है और चौड़ाई हमारी 6 मीटर है, तो 8 छंग 48 मीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। साथियों चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन की बात की जाए तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, और ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रश्न आप लोगों ने देखा और समझने का प्रयास भी किया। साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि 3/48 1/12 का कौन सा भाग है। 3/48 है वो 1/12 का कौन सा भाग है। तो आइए इस पे हम चर्चा करेंगे और थोड़ा समझाने को आपका प्रयास करेंगे। तो 1/12 का कौन सा भाग है, कौन सा भाग है, तो आप कहेंगे किस कौन 3/48। आपको समझ में आएगा कि 3/48 को हम यूँ लिखेंगे, और यहाँ पे यदि भाग है तो 1/12, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसे समझेंगे, अगर भाग में है तो हम गुणे में कर देंगे परिवर्तित, कितना गुणे में कर देंगे परिवर्तित, तो 3/48 में गुणे 12/1, 12 एकन 12 और 12 चौक 48, और इसके लिए 3/4 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, 3/4 राइट आंसर होगा। 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों ये आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे, और अगला प्रश्न कहता है यदि 3 मीटर कपड़े का दाम 18 रुपया 75 पैसा है तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितने रुपए होगा। आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हुए नज़र आएंगे, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उस प्रश्न को समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और गुणे भाग का थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप अगर से हल करेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले दिया है 3 मीटर कपड़े का दाम, तो लिख लेंगे 3 मीटर कपड़े का दाम, 3 मीटर कपड़े का दाम, तो यहाँ पे दिखाई देगा कितना है साथियों, तो आप कहेंगे 18.75, 18.75। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, कमेंट के जरिए में बताएंगे। 1 मीटर कपड़े का दाम बराबर हो जाएगा 18.75/3, और इसे काटेंगे तो तिछाक 18 और 3 दूनी 6 और 5 15 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 6.25 मीटर होगा 1 मीटर कपड़े का दाम। अब हमें बात कर रहा है कि 16 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, 16 मीटर कपड़े का दाम। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मीटर के कपड़े को इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 100, इतना आ जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 100 रुपये इसका राइट आंसर होगा। कितना, 100 रुपये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों आशा करते हैं
ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे हम लोग हल करेंगे और जानेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है हरीश एक गाय को 2000 रुपये में खरीदता है और उसे 25% हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो, हरीश गाय को कितने में खरीदता है, 2000 में खरीदता है। खरीदना मतलब होता है क्रय करना, तो आप समझेंगे क्रय मूल्य इक्वल टू कितना दिया है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य इक्वल टू 2000 रुपये दिया है, 2000 रुपये। इसके बाद आप देखेंगे कि उसे हानि पे बेचता है, कितनी, 25% हानि पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि 25% है। अब साथियों विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, यहां से मान रखेंगे, क्रय मूल्य को हम ले लेंगे एलसीएम, हमने क्रय मूल्य का एलसीएम ले लिया, और 1 प्लस हानि प्रतिशत हमारी 25 है और बटे 100, सॉरी माइनस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल करके लिखेंगे, समझना। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से 25 जाएगा, क्रय मूल्य कितना है 2000 और गुणे 100 से 25 जाएगा तो 75 बटे 100 आएगा। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 75 दूना 150, 75 दूना 150 और 1 जीरो 1500, कितना 1500। तो विक्रय मूल्य कितना निकला, 1500 रुपये निकला। आपने देखा है कि विक्रय मूल्य 1500 है, 100 है, और क्रय मूल्य 2000 है, तो अनुपात इसका कितना आया, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कर लो, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो अनुपात इसका आएगा 5 तियो 15 और 5 चक्कू 20, तो 3:4 का अनुपात आएगा, 3:4 का अनुपात आएगा। चाहे क्रय मूल्य को ऊपर कर लो, चाहे विक्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य है 2000 तो 4 होगा, और विक्रय मूल्य अगर 1500 है तो 3 होगा। ठीक है ना, तो 3:4 इसका राइट आंसर होगा, 3:4, 3:4 इसका राइट आंसर। आप कहेंगे कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथियों, चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि किसी संख्या के 5/9 में भाग एवं 4/9 में भाग का अंतर 9 है, तो वह संख्या क्या है। आइए साथियों, इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मान लेंगे कि माना संख्या x है, माना संख्या इक्वल टू x। जब हमारी संख्या x हो गई तो अब हमें क्या करना है, कौथा आए रे 5/9 x अंतर माइनस 4/9 x इक्वल टू 9 है। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम 9 है, तो 9 ऐसे होगा, और 5x माइनस 4x इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 9 ने 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आंसर सी इसका राइट होगा। आशा करते हैं साथियों यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आई होप यहीं पे लेंगे विराम, कल मिलेंगे आपको 5:30 से 6:30 के बीच। तब तक के लिए